क्योंकि मोदी को हम छोड़ने वाले नहीं और योगी को हम छोड़ने वाले नहीं। इलेक्शन से पहले बड़ा धमाका होगा। ना इधर के ना उधर के, हम हैं साथ खबर के। असर से लाते हैं बदलाव, पक्ष विपक्ष नहीं जन पक्ष में झुका। आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव, बुलंद खौज बुलंद आवाज के साथ। जब चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करने लगती है। कि सरकार के कैबिनेट मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी हाल ही में एक बयान दिया है कि काशी अयोध्या जारी है, मथुरा की तैयारी है। सर, इस बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? मथुरा तो पहले ही इनकी है, काशी अयोध्या भी इनकी है, पूरा यूपी इनका है। विदेशी आए और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इनको खदेड़ने की बारी है। यूपी में चुनाव है तो यूपी में वोट का अधिकार है, वोट के अधिकार से जनता उनको खदेड़ने का काम करे और फिर भी अगर ये नहीं भगे तो लठ लेकर भी सेना तैयार है। सर, यूपी में बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, रेपों का आंकड़ा किस तरह से बढ़ता जा रहा है हम सब जानते हैं। अब बीजेपी सरकार अक्सर नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बच रही है और ना ही बेटी पढ़ पा रही है। नरेंद्र मोदी ने अपनी बीवी छोड़ दी। योगी आदित्यनाथ की कोई औलाद नहीं है। ये बे औलाद क्या जाने औलाद का दर्द। यूपी में एक आंकड़े के मुताबिक यूपी के अंदर रोजाना 3 बेटियां गायब हो रही हैं, उठाई जा रही हैं। अब बेटियां उठाई जाती है तो यूपी की पुलिस ये कहती है, सरकार भी कहती है कि कहीं भाग गई होगी, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, और अधिकतर दलित लड़कियां उठाई जा रही हैं। फिर जब उसकी डेड बॉडी मिलती है, पता लगता है उसके साथ रेप भी हुआ है, तो हाथरस जैसा कांड हुआ। ये योगी आदित्यनाथ डेड बॉडी को पेट्रोल डीजल डाल के आधी रात को जलाने का काम करते हैं। ये वैसी हैं, हैवान हैं, दरिंदे हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, सत्ता में आ गए। अब सत्ता से बाहर निकालना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं, योगी आदित्यनाथ एक बहुत बुरा सपना है जो कुछ दिन का और रह रहा है, कुछ रातों का और रह रहा है। जब जनता की आंख खुलेगी ना, तब ये सपना गायब हो जाएगा, उत्तराखंड भाग जाएगा। सर, जब भी जितनी भी महिलाओं का रेप होता है, हम देखते हैं कि उनमें जो दलित महिलाओं के साथ जो भी मतलब दुर्व्यवहार होता है उसका आंकड़ा ज्यादा रहता है। तो सर, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आरएसएस की मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी और महिला विरोधी है। मनुस्मृति कहती है नारी पैर की जूती है, तो आरएसएस ये थोड़ी ना कहेगा नारी को अपना जो है बराबर में खड़ा करो। ये तो भारत का संविधान है कि नारी आज देश की रक्षा कर रही है, सरहद पर बॉर्डर पर लड़ रही है। हर राज्य की पुलिस में नारी का अहम स्थान है। लेकिन आरएसएस की विचारधारा ये नहीं कहती। आरएसएस की विचारधारा कहती है औरत को गुलाम बना के रखो, औरत सेवा करने के लिए बनी है। औरत का ये जबरदस्ती इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ रेप करते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती है। इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस है। जड़ पे हमेशा वार करना चाहिए, इसका जड़ बीजेपी है, आरएसएस है। हम इस जड़ को खत्म कर देंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी अब भूल जाए, क्योंकि इनका सपना जो है ना पूरे भारत के ऊपर राज करना, इनका सपना जो है पूरे भारत को ये लोग हिंदुत्व बनाएंगे। पूरे भारत में ये लोग जो है अपना भगवा झंडा फहराएंगे, पूरे भारत में ये लोग हालात खराब कर देंगे। ये भूल जाए, क्योंकि हमारे पास में कलम भी और हमारे पास तलवार भी दोनों है। सर, इस बार बहुजन समाज में 2 पार्टियां मैदान में हैं इलेक्शन में, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी। क्या आपको क्या लगता है कि वो जो आजाद समाज पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी का वोट काट पाएगी या उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाएगी? देखो, मेरा घर कहाँ है मैं अपने घर जानता हूँ। मैं अगर बेहोशी में होऊंगा, मेरी तबीयत खराब होगी, मेरे को बुखार हो गया, लकवा मार गया, कोई और बीमारी हो गई, यानी कि मेरा सर चकरा गया, मेंटल डिसबैलेंस हो गया पूरा, तो मैं अपना घर भूल जाऊंगा, मैं दूसरे के घर में घुस जाऊंगा। या दूसरा पॉइंट है, मैंने कोई नशा कर लिया, दारू पी ली, या कोई भांग गांजा चरस जो ये बीजेपी वाले लेते हैं या और भी कोई लेते होंगे, अगर मैंने वो नशा कर लिया, मैं दूसरे घर में घुस जाऊंगा। जब मैं ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, खाता कमाता हूँ, काम धंधा करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, सोचने समझने की ताकत है, एजुकेटेड हूँ, तो मैं अपने घर से निकल के दूसरे के घर में क्यों जाऊंगा? मेरा घर बसपा है, जैसे मेरा घर है ऐसे सबका घर है। तो बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, साहब काशी राम जी का दिया हुआ है। दूसरी बात ये, जैसे आपने नाम लिया भीम आर्मी का, देखिए आजाद समाज पार्टी का मेरा ना कोई समर्थन और ना मेरा कोई विरोध। वो भी अपने समाज के लोग हैं, अपने हैं,
मुझे उनसे क्या आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं लोगों को सही डायरेक्शन में सही दिशा देने की तो बात करूंगा कि वोट करना है तो बसपा को करो, अगर बसपा को नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, अपने घर बैठ जाओ, फिर लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में या लोकतंत्र स्थापित करने में आपकी कोई मेन भूमिका नहीं है। दूसरी बात, मैं टक्कर में किसको मान रहा हूँ, बीजेपी और बीएसपी को, तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी को मान रहा हूँ, 3 में गिनता हूँ, चौथे में मेरी कोई गिनती नहीं है। दूसरी बात अगर कहूँ मैं सामाजिक की, तो राजनीति का मुझे ज्यादा ज्ञान है नहीं, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता, मैं कूटनीति करता हूँ, कुटो और अपने घर आ जाओ। ठीक है, मैं कूटनीति में विश्वास करता हूँ, राजनीति में करता नहीं। तो भीमसेना, भीम आर्मी आप बता रहे हैं, भीम आर्मी के लोग भी अपने ही हैं, भीमसेना के भी लोग अपने ही हैं। आप हिंदी में भीमसेना की सेना कह लो, इंग्लिश में भीम आर्मी कह लो, लेकिन घर हमारा बसपा। अगर राजनीतिक तौर पर बात करें तो सामाजिक संगठन हम बखूबी चला रहे हैं, भीमसेना, उसको आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, हम बहुजन प्रेरणा केंद्र पर हैं इस वक्त। तो सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसका निर्माण कितने भव्य तरीके से किया गया है। बहन जी पर एक आरोप ये भी लगता है कि बहन जी ने अपनी सरकार में पत्थरों पर बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद किया। हाँ किया, उसमें कौन सी बुराई है। वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति किसने लगवाई है? बीजेपी सरकार ने। सिंपल सी बात है। तो स्टेडियम बनवाए, अब जगह जगह स्टेडियम भी बन रहे हैं, जगह जगह रोडों के नामकरण भी हो रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, अस्पतालों के नाम बदले जा रहे हैं, एयरपोर्ट बदला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सब जगह अगर पेट्रोल पंप, अगर सीएनजी गैस देखे तो अडानी का हो गया सब कुछ। बहन जी ने अगर पत्थरों में पैसा लगाया तो पत्थरों को ध्यान से देखें, वो हमारे महापुरुषों की तस्वीरें हैं, वो हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। अगर बहन जी ना होती तो इतिहास तो जीवित जो बहन जी ने कर दिया वो तो दबा देते ये लोग, क्योंकि मनुवादी विचारधारा बहुत ही गलत, गंदी विचारधारा है। इस मनुवादी विचारधारा का मुकाबला हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते। मैं एक फिलोसफर भी हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस भी मैंने स्टडी की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी की है, लॉ पढ़ा है मैंने, तो मैं इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं निचोड़ निकालता हूँ पूरा कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो राजनीतिक समझ अच्छी खासी है। इसके बावजूद ही मैं कहता हूँ कि जो भी अगर बहुजन समाज का जो भी नेता सत्ता में आए ना, वो एक बार ऐसी पहचान जरूर बना दे कि हमारे महापुरुषों के इतिहास को कोई खत्म ना कर सके। कि इतिहास पहले गवाह है, जो बौद्धों को मारा गया उनका इतिहास नष्ट किया गया, साकेत नगरी अयोध्या का इतिहास नष्ट कर दिया गया और वहां पे मंदिर उठा के बना के खड़ा कर दिया इन्होंने। तो ऐसे अगर ये कर देते, अब इसको कैसे नष्ट करेंगे बताओ? अब तो कोई परले ही आएगी, क्योंकि जो है दंगे की मास्टरमाइंड है बीजेपी, कहीं दंगा कर देंगे तो ये सब कुछ चीजों को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, या कोई ऐसा बड़ा सिस्टम ये पैदा कर देंगे तो बात दूसरी है। लेकिन जब तक हम खड़े हैं तब तक हम होने नहीं देंगे। फिर मैं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ चोर है, डकैत है, लुटेरा है। योगी आदित्यनाथ सांप पकड़ने वाला एक तांत्रिक है, एक बाबा है। मैं शैतान हूं, मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने आप को शैतान मानता हूं। अगर ये बाबा आज की तारीख में अगर ये सत्ता में बैठा हुआ है, इसकी जगह शमशान घाट में होनी चाहिए अघोरी बाबा की जगह। ये अघोरी बाबा था पहले, ये फिर झाड़ फूक करने लग गया, फिर ये जो है इसने तरह तरह की जो ये कोई रक्षा वाहिनी बना करके इसने जो है हिंदुत्व की राजनीति करनी शुरू की, गाय के ऊपर इसने राजनीति की। और ये बंदा, इसकी ना शादी हुई ना इसके कोई बच्चे हैं, ये बंदा एक तरह से देखा जाए तो सांप पकड़ने वाले सपेरे नहीं होते हैं, वो है ये। और ये कहीं ना कहीं इस पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा ही बना देगा। अब ये क्या करेगा, मंदिरों में जाके घंटे बजाओ, बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाओगे या घंटा पकड़ाओगे? आप बताओ। कलम पकड़ाओगे ना, और जो बच्चा बदमाश हो गया उनके हाथ में बंदूक हम पकड़ा देंगे इन जैसों को मारने के लिए। उठाओ मारो। बिल्कुल। अगर जो बच्चा पढ़ने वाला हुआ उनके हाथ में हम कलम पकड़ाएंगे। भीमसेना में बदमाश का भी स्वागत है और भीमसेना में IAS IPS इंजीनियर वकील का भी स्वागत है। लेकिन ये जो बाबा है ना, इस बाबा को खुडे लाइन लगा देंगे। नरेंद्र मोदी इसके ऊपर बहुत विश्वास करता है। अब ये विश्वास भारी पड़ेगा, क्योंकि मोदी को हम छोड़ने वाले नहीं और योगी को हम छोड़ने वाले नहीं। इलेक्शन से पहले बड़ा धमाका होगा यूपी के अंदर।